4 मई की तारीख बंगाल में परिवर्तन का शंखनाद है। देश में आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। अकेले दम पर 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं। दशकों इंतजार और खूब जद्दोजहद के बाद मिले इस जनाधार का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से खुद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आपको इस विजय के पीछे की पूरी कहानी विस्तार से समझाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की बड़ी बातों से। और आप भी सुनिए कि पीएम मोदी ने आज क्या कुछ कहा इस बड़ी जीत के बाद। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। साथियों, मैं आज चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ विशेष तौर पर सुरक्षा बलों का भी मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। किसने कहा? साथियों, आज देश के किसने 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। तो पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला है और पश्चिम बंगाल में नए सूरज का उदय हुआ है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बदलेगा नहीं, बदलाव का पश्चिम बंगाल होगा और पश्चिम बंगाल जो है वो विकास के रथ पर चढ़कर आगे बढ़ेगा। साथियों, अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है। ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। तो पीढ़ियों ने इंतजार किया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बने। 1950 के कहा जा सकता है एक बड़ा सपना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बड़ा सपना था। उनकी जन्मस्थली थी पश्चिम बंगाल। और 3 बड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे कि किस तरीके से उनका स्वागत हुआ। और एक बड़ी पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन भी दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को माला भी पहनाया और सभी 5 राज्यों के जो मतदाता हैं, जो जनता है, उनका धन्यवाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। और साफ तौर पर कहा कि इस प्रचंड जीत के लिए पश्चिम बंगाल हो, पुडुचेरी हो, असम हो, तमिलनाडु हो या फिर कहा जा सकता है कि केरल हो, सभी मतदाताओं का सहृदय धन्यवाद। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दोहरा शतक लगा है, 205 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय हैं। और तो ये बड़ी तस्वीरें, 3 तस्वीरें जब भाजपा मुख्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उन्होंने गुलदस्ता देकर पीएम मोदी का स्वागत किया। फिर बाद में पीएम मोदी ने भी माला पहनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष को। लेकिन पश्चिम बंगाल की जीत ने भारतीय जनता पार्टी में एक अलग तरीके का उत्साह भर दिया। और साफ तौर पर पीएम मोदी ने कहा कि अब भय का बंगाल नहीं होगा, भरोसे का बंगाल होगा, भविष्य का बंगाल होगा कि भविष्य में किस तरीके से पश्चिम बंगाल में विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कहा जा सकता है जो कभी डर और दहशत का माहौल हुआ करता था उसको खत्म किया जाएगा। दूसरी